शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर के सारे एनसीईआर के क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स को सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 9 है। आप जल्दी से तैयार हो जाओ और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। देखो इस क्वेश्चन में ना ये हमें बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है और हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस के अंदर यही टेक्निक होती है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा हो ना, आपने उसके अंदर ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं इन सबको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप एलसीएम लोगे, धीरे धीरे वो रिड्यूस होके ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसे राइट हैंड साइड के इक्वल बना देंगे। तैयार हो फिर? चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। आप अपने आंसर में ना सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखोगे। ये जो क्वेश्चन में हमें दे रखी है ना लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपने एज इट इज पहले तो उतार देना है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब करना क्या है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद एलसीएम लेके धीरे धीरे बस आपने सिंप्लीफाई करते जाना है। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, tan थीटा कॉट थीटा, इन सबको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो, वही tan थीटा का इक्वल होता है। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो tan थीटा को आप लिखोगे साइन अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर में ये 1 और माइनस के साइन का 1 और माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, और ये कॉट थीटा को आप लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट इसका उल्टा होता है कॉस अपॉन साइन। इतना ठीक। यहां पर भी ऐसे ही करना है। कॉट थीटा वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ये जो tan थीटा है इसकी जगह पे आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ? हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ना हमने साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम यहां तक पहुंच गए हैं। अब न्यूमरेटर में तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर के अंदर आपने एलसीएम लेना है। ये देखो अगले स्टेप में ये साइन अपॉन कॉस को हमने एज इट इज लिखा साइन अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर के अंदर हमने एलसीएम ले लिया है, तो ये बन जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो आई होप आप आराम से एलसीएम ले लोगे। बस ये साइन को इधर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर भी ये वो जो न्यूमरेटर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो एज इट इज लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। डिनोमिनेटर के अंदर यहां पे हमने एलसीएम लिया है। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद वो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। देखो लास्ट पेज पे ना हम यहां तक पहुंच गए थे एलसीएम लेने के बाद। डिनोमिनेटर में हमने दोनों टर्म्स में एलसीएम ले लिया था। अब देखो जब न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो हमेशा आपने न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिखना होता है, लेकिन ये वाला जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। देखो न्यूमरेटर में बताना क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना। देखो इसको एज इट इज लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन ये वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। जब भी न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन होगा और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन होगा, तो अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिखोगे, बस डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये साइन अपॉन कॉस थीटा का साइन अपॉन कॉस थीटा ही रहेगा। ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल करके आपने यहां पे लिखना है। और यहां पर भी ऐसे ही होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके आपने लिख देना है। यहां तक क्लियर हुआ? अब अगले स्टेप में ना हमने एलसीएम लेना है, लेकिन ध्यान से देखो
यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहां पे उल्टा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो ये वाली जो टर्म है ना और ये वाली जो टर्म है, इसको हमें सेम करना पड़ेगा ताकि एलसीएम लेने के अंदर हमें आसानी हो। देखो यहां पे सिर्फ माइनस साइन का तो फर्क है, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां पे कॉस पहले है, कॉस थीटा आगे है, साइन थीटा पीछे है। अगर इस वाले टर्म में से एक माइनस साइन को कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर भी ना ये साइन वाली टर्म आगे आ जाएगी और कॉस वाली टर्म पीछे चली जाएगी, क्योंकि अगर आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। फिर यहां पर भी ना, जैसे यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इस वाली टर्म में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, ये वाली टर्म को एज इट इज लिखा है, लेकिन यहां पे इस वाली टर्म में से ना हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। जो माइनस साइन आप कॉमन लोगे उससे आप इस ब्रैकेट के बाहर भी लगा सकते हो, ये साइन थीटा के आगे भी लगा सकते हो और यहां पर भी लगा सकते हो। किसी भी एक जगह पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हमने यहां पे प्लस के साइन की जगह देखो यहां पे माइनस का साइन आ गया। ये माइनस का साइन क्यों आया? इस ब्रैकेट में से आपने -1 को कॉमन लिया है, और -1 को क्यों कॉमन लिया है? ताकि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट में जो टर्म्स है ना वो एग्जैक्टली सेम हो जाए। अब देखो यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। -1 जब भी आप कहीं से कॉमन लोगे ना तो टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। ये देखो ये कॉस थीटा पॉजिटिव था ना, वो नेगेटिव हो गया, और ये साइन थीटा नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहां से हमने -1 कॉमन लिया है, उसी की वजह से यहां पे माइनस का साइन आ रहा है। आप यहां पे प्लस लिख के माइनस को इधर भी लगा सकते हो या इस ब्रैकेट के बाहर भी लगा सकते हो। बेटर ये रहेगा कि हम यहां पे लगा दें। ये वाला जो स्टेप है सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? ये बोलना एक बार क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे क्या था? उल्टा था, कॉस थीटा आगे था, साइन थीटा पीछे था। एलसीएम लेने से पहले हम इन दोनों टर्म्स को सेम बनाना चाहते हैं ताकि उससे एलसीएम लेने के अंदर आसानी हो। देखो एलसीएम लेने के बाद ना ये जो बड़ी टर्म है वो छोटी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर बिना माइनस साइन के कॉमनली हम एलसीएम ले लेंगे ना तो ये वाला एक्सप्रेशन और बड़ा होता जाएगा। हमने एक्सप्रेशन को बड़ा नहीं करना, एक्सप्रेशन को छोटा करना है। इसलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे था ना, तो यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना था। तो इस वाली टर्म में से हमने माइनस साइन कॉमन लिया और उस माइनस को आप यहां पे रिप्रेजेंट कर दोगे, तब ये प्लस का माइनस बन गया और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा उल्टा होके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। ये वाला स्टेप समझ आया? इतनी बार बोला है, अब तो समझ आ गया होगा ना। सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपने कर लिया ना, आगे बस अब थोड़ा सा ही रह गया है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां पे पहुंचने के बाद अब आगे एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर्स में जितनी भी अलग अलग टर्म्स होती है ना, डिफरेंट टर्म्स होती हैं, वो सारी की सारी एलसीएम के अंदर आती हैं। ये देखो यहां पे कॉस थीटा है ना, तो ये एलसीएम में कॉस थीटा आएगा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये भी आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा है, ये भी आएगा। देखो साइन थीटा को भी लिखा। ये वाली टर्म सेम है ना, एक बार ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। एक बार आगे थी ना तो बस एक ही बार लिखनी होती है। जितनी भी अलग अलग टर्म्स होती है ना उन सबको आपने एलसीएम के अंदर लेना होता है। तो ये कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, और ये वाली टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो कॉस थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, और ये वाली टर्म भी आ गई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाले टर्म्स और ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम है ना, तो एक ही बार लिखनी है। ये डिनोमिनेटर क्लियर हो गया। अब ये समझते हैं कि ये न्यूमरेटर कैसे लिखा है आपने। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, समझ लो आप ना। ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरी सेकंड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से आपने एलसीएम को डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा ना उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना होता है। चलो डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। देखो कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये वाला साइन थीटा बच गया। अब इससे यहां पे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो वो साइन क्यूब थीटा बन जाता है। 3 बार आ गया ना, इसको आपने इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 साइन थीटा पहले से ही है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, एक ये वाला और आ गया तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। क्लियर हुआ? बीच में माइनस है तो आपने माइनस लगाना है। अब ये देखते हैं ये कैसे बना है।
सेम है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाला कॉस थीटा रह जाएगा। जो बच जाता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो इस वाले कॉस थीटा से इनको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो वो कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। क्लियर हुआ? एलसीएम कैसे लिया, सुपर इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप आपको छोटे से छोटी बात अच्छे से क्लियर होने चाहिए। डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करना होता है, जो बच जाए उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है और फिर यहां पे लिख देना होता है। और बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहां पे भी देखो, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कॉस थीटा रह जाएगा। जो बच जाता है ना, उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना होता है। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, वो कॉस क्यूब थीटा बन जाता है। क्लियर हुआ? यहां तक पहुंच जाओगे? चलो आगे चलते हैं। लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे। अब न्यूमरेटर में देख के बताना क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसको एक्सपैंड करने के लिए हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी आपको वैसे तो याद होगी, पर फिर भी मैंने रेफरेंस के लिए दोबारा से लिख दिया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए की जगह पे आपने साइन थीटा पुट करना है और बी की जगह पे आपने कॉस थीटा पुट करना है। ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को एक्सपैंड करने के लिए हम ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ए की जगह पे आपने साइन थीटा को लिखना है, बी की जगह पे आपने कॉस थीटा को लिखना है, माइनस का माइनस। ए की जगह पे साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, बी की जगह पे कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। ए और बी की जगह पे साइन थीटा और कॉस थीटा पुट किया है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से ना हमने न्यूमरेटर को एक्सपैंड करके लिख दिया। इतना क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा है। अब आगे आते हैं, ये बताना है इस ब्रैकेट में क्या है, बोलना एक बार। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना। डिनोमिनेटर में भी देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि देखो नीचे तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं और ऊपर ये वाली टर्म और ये वाली ब्रैकेट ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। जब टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो ना, तब आप उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट टर्म और ये वाली ब्रैकेट के बीच वाला सारा पोर्शन एक दूसरे से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपने कैंसिल आउट कर देना है। अब ये बच जाएगा ना, इसमें देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 के इक्वल होता है, तो इसको कंबाइन करके इसकी जगह पे आपने 1 लिख देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस चैप्टर के अंदर जो आइडेंटिटीज हमने सीखी है ना, पहली आइडेंटिटी यही तो थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे आपने 1 लिख दिया और ये साइन थीटा इनटू कॉस थीटा ये एज इट इज लिखा, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर में ये कॉस थीटा और साइन थीटा था ना, तो वो एज इट इज लिखना है आपने। मल्टीप्लिकेशन में ना किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 वो भी 20 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 वो भी 20 होता है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे कॉस इंटू साइन है, इसको आप अगले स्टेप में साइन इंटू कॉस ऐसे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे बना, क्लियर हो गया? ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगले स्टेप में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये वाली टर्म तो इस वाली टर्म से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गई थी ना। ये वाला 1 कैसे आया है? ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 आ गया, और ये लास्ट वाला साइन थीटा इनटू कॉस थीटा उसे हमने एज इट इज लिखा है। क्लियर हुआ? डिनोमिनेटर में 1 2 3 3 टर्म्स थी ना, ये वाली तो कैंसिल आउट हो गई थी, सिर्फ ये दोनों रह गए थे, उन दोनों को एज इट इज लिखा। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो, जब डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो तो उसे आप न्यूमरेटर के हर टर्म के नीचे अलग अलग से लिखोगे। तो 1 के नीचे आपने अलग से लिखना है इसे, और सेकंड टर्म के नीचे भी आपने इसको अलग से लिखना है। अलग अलग कर दिया, तो 1 के नीचे डिनोमिनेटर को अलग से लिखना है, और ये साइन थीटा इनटू कॉस थीटा के नीचे डिनोमिनेटर को आपने ऐसे अलग से लिखना है। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को इन दोनों टर्म्स के नीचे आपने अलग अलग से लिखना है। अब 1 अपॉन साइन वो होता है कोसेकेंट थीटा के इक्वल, और 1 अपॉन कॉस वो होता है सीकेंट के इक्वल।
1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा एंड 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ 1 बन जाता है। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट किया था और सिंप्लीफाई करते 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 राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। क्लियर हुआ? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिटन एग्जाम्स के अंदर आता है। एक बार दोबारा से देखते हैं पीछे चल के ना। ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते करते हम राइट हैंड साइड पे पहुंच गए थे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 क्या था? ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो टैन थीटा को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। यहां पर भी कॉट को लिखना है कॉस अपॉन साइन, टैन को लिखना है साइन अपॉन कॉस। न्यूमरेटर एज इट इज ही रहेगा, डिनोमिनेटर के अंदर हमने एलसीएम लिया है। यहां पर भी ये न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, डिनोमिनेटर के अंदर आपने एलसीएम लिया। यहां तक पहुंच जाओगे, फिर आगे चलते हैं। जब न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं, डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। यहां पर भी न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा है, डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम बनाने के लिए ना यहां से -1 कॉमन लिया था। ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो अगला स्टेप है, यहां से आपने माइनस साइन कॉमन लेना है, उसी माइनस साइन को बाहर रिप्रेजेंट करना है और यहां से माइनस साइन कॉमन लोगे तो इन टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव हो जाएगा। देखो साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव टर्म को आगे लिख लेते हैं, नेगेटिव टर्म को पीछे लिख लेते हैं। क्लियर? उसके बाद एलसीएम लिया था। एलसीएम समझ आ गया था ना? डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, जो बच जाए उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना होता है। एलसीएम लेके आप यहां पे पहुंच जाओगे। उसके बाद एक्सपैंड किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को यूज करके हमने न्यूमरेटर को एक्सपैंड किया है। फिर जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी उन टर्म्स को कैंसिल आउट किया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसको कंबाइन करके इसकी जगह पे 1 को लिखा। फिर डिनोमिनेटर को आपने फर्स्ट टर्म के नीचे अलग से लिखना है और सेकंड टर्म के नीचे अलग से लिखना है, ऐसे अलग अलग कर देना है बस। फिर 1 अपॉन साइन वो कोसेकेंट होता है और 1 अपॉन कॉस वो सीकेंट होता है। 1 को आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे लिख सकते हो और ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो +1 रह जाता है। यही हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट हुए थे, सिंप्लीफाई करते करते हमने उसे राइट हैंड साइड के इक्वल बना दिया। लास्ट में बस लिख देना हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इस क्वेश्चन में ना ये जो हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, हमने इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। और ऐसा करने के लिए ना हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते करते इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते करते इसको भी उसकी लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। वैसे तो ना लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करो, राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। इस तरह से सॉल्व करना ज्यादा आसान है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा था उसे हमने एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। अब क्या करना होता है? हमेशा वही करना होता है। ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं ना, इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करना है। तो ये 1 का तो 1 ही रहेगा। सीकेंट ए को आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सीकेंट और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर के अंदर भी सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। यहां तक क्लियर हुआ? अब न्यूमरेटर के अंदर आपने एलसीएम लेना है, तो अगले स्टेप में आप यहां पे पहुंच जाओगे। ये न्यूमरेटर के अंदर हमने एलसीएम लिया तो ये बन गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, ये 1 अपॉन कॉस ए का 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज है। अब देखो न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, लेकिन देखो यहां पर भी डिनोमिनेटर में कॉस ए है और यहां पर भी डिनोमिनेटर में कॉस ए है,
तो कॉस ए से इस वाले कॉस ए को आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो। ये वाला कॉस ए और ये वाला कॉस ए आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो, सिर्फ ये रह जाएगा कॉस ए प्लस वन, ये कॉस ए प्लस वन, और डिनोमिनेटर में ये वाला वन बचेगा, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में वन होता है, ये तो हमें पता ही है। तो बस ये कॉस ए से आप कॉस ए कैंसिल आउट कर दोगे, इस वाले वन को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ ये वाली टर्म ही बच जाती है कॉस ए प्लस वन, ये कॉस ए प्लस वन ही रह गया। इतना क्लियर हुआ? तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में क्या आ गया, वन प्लस कॉस ए। वन प्लस कॉस ए लिखो या कॉस ए प्लस वन लिखो, एक ही बात है। अब आगे चलते हैं, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो, अब हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमें दे रखा था ना एक्सप्रेशन, उसको हमने एज इट इज लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। अब देखो हमने इसको ना रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के लिए हमें टर्म्स को एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट करवाना पड़ेगा, और हमें ये पता है कि लोहे को लोहा काटता है और कॉस वाली टर्म्स को कॉस वाली टर्म्स ही कैंसिल आउट कर सकती हैं। तो इसलिए ये जो ऊपर साइन स्क्वायर है ना, इसको हम जान के कॉस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर को आप लिखोगे अगले स्टेप में वन माइनस कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी है, वन में से कॉस स्क्वायर को माइनस करो तो वो ही साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। याद है लेक्चर नंबर 7 के स्टार्टिंग के अंदर हमने पहले सारी आइडेंटिटी सीखी थी ना, वन में से साइन स्क्वायर को माइनस करो तो वो कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, और वन में से कॉस स्क्वायर को माइनस करो तो वो साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर को आप अगले स्टेप पे लिख दोगे वन माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो इस वन को आप वन का स्क्वायर भी बोल सकते हो ना, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो ये वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है। अब इसको एक्सपैंड करने के लिए आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस आइडेंटिटी को यूज करके आप इसको एक्सपैंड करोगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर है वो अगले स्टेप में बन जाएगा वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर है वो एक्सपैंड हो जाएगा वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए। डिनोमिनेटर में जो वन माइनस कॉस ए है उसे एज इट इज लिखा। अब यहां पे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखो वन माइनस कॉस ए न्यूमरेटर में भी है और वन माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में भी है, ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है। तो इन दोनों टर्म्स को आप कैंसिल आउट कर दोगे। जैसे ही आप इन दोनों को कैंसिल आउट करते हो सिर्फ ये रह जाएगा वन प्लस कॉस ए। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद वो भी वन प्लस कॉस ए के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सिंप्लीफाई किया था वो भी वन प्लस कॉस ए के इक्वल आया था। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट वैसे तो नहीं है पर डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ना एक छोटा सा स्टेप है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको वो वाला स्टेप याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको वो वाला स्टेप याद नहीं है तो फिर इसे सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बस इसी रीज़न की वजह से डिफिकल्ट है। वो छोटा सा स्टेप अगर आपको याद रह गया फिर तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हमने प्रूव करना है, ये में दो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, हमने इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को ना आपस में एक दूसरे के इक्वल लेके आना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करते करते उसे राइट हैंड साइड के इक्वल बना देंगे। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आंसर में लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखोगे। ये जो हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा था ना, हमने इसको एज इट इज लिख दिया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब देखो आमतौर पे तो ऐसा होता था ना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हमें दे रखे होते थे उनके अंदर हम ये करते थे कि जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं हम उन्हें साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते थे, फिर आगे जाके एलसीएम लेते थे, सिंप्लीफाई करते थे, ऑटोमेटिकली वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर तो पहले से ही सारा कुछ साइन और कॉस की टर्म्स के अंदर है, और जो हमने प्रूव करना है वो कोसेकेंट और कॉट के टर्म्स के अंदर है। हमें पहले से ही ना ये साइन और कॉस के टर्म्स में दे रखा है, लेकिन हमने पहुंचना कहां पे है, कोसेकेंट और कॉट तक पहुंचना है। तो इन रेशियोज को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, राइट हैंड साइड पे देखो, कोसेकेंट और कॉट के अंदर कन्वर्ट करना है। इसलिए
पहला स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ये न्यूमरेटर की हर एक टर्म को और डिनोमिनेटर की भी हर एक टर्म को हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। अब साइन ए से क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो भी आप समझो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। कॉस ए को आप साइन ए से डिवाइड करोगे ना तो कॉस अपॉन साइन, अगले स्टेप में वो कॉट ए बन जाएगा। ये साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, चलो ये तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन साइन, वो कोसेकेंट होता है। तो साइन ए से जब हम यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के बाद अल्टीमेटली कॉट और कोसेकेंट के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा और हमें जो राइट हैंड साइड है ना उसमें कॉट ए और कोसेकेंट ए ही चाहिए। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड पे साइन और कॉस है, लेकिन हमें राइट हैंड साइड पे साइन और कॉस वाली टर्म्स थोड़ी चाहिए। हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, कोसेकेंट ए चाहिए और कॉट ए चाहिए। और कोसेकेंट ए और कॉट ए कैसे बनेगा, अगर आप न्यूमरेटर की हर टर्म और डिनोमिनेटर की भी हर टर्म को ऐसे साइन ए से डिवाइड कर दो तो क्लियर हुआ। पहला स्टेप क्या है, तो आप पहले स्टेप में लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो देखो फर्स्ट टर्म सबको ना साइन ए से डिवाइड कर देना है। देखो सबके नीचे साइन ए आ जाएगा। ये इन तीनों टर्म्स को और इन तीनों टर्म्स को हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में आपने साइन ए लिख देना है। यहां तक पहुंच जाओगे। अब आगे देखो, कॉस ए अपॉन साइन ए वो होता है कॉट ए के इक्वल। साइन ए अपॉन साइन ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बचेगा, तो -1। ये देखो अगले स्टेप में -1 आ गया। और 1 अपॉन साइन ए वो होता है कोसेकेंट ए के इक्वल। और यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए वो होता है कॉट ए के इक्वल। ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो ये लिखा हमने +1। और ये 1 अपॉन साइन होता है कोसेकेंट ए के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना तब यहाँ पे माइनस लगाया। इतना क्लियर हुआ। ये आपको समझ में आ गया ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म को हम साइन से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड किया है साइन से, क्योंकि साइन से डिवीजन करने पे ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दे रखे थे ये कॉट ए और कोसेकेंट ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और हमारे पास राइट हैंड साइड पे कोसेकेंट और कॉट है, इनके अंदर ही हमें कन्वर्जन करनी थी। तब ये देखो ये जो रेशियोज दे रखे थे उन्हें हमने कॉट और कोसेकेंट एटलीस्ट इस टर्म के अंदर तो कन्वर्ट कर दिया है। यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। लास्ट पेज पे ना हम यहां तक पहुंच गए थे। ये लास्ट स्टेप हमारे पास ये था। अगला स्टेप आसान है। ये जो 1 वाली टर्म्स है ना उनको आपने लिखना है पीछे, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली टर्म है उनको आपने लिखना है आगे। ये देखो पहले कॉट ए आएगा, ये ना प्लस का कोसेकेंट ए, तो पहले इसको लिखो प्लस का कोसेकेंट ए, और ये वाला जो -1 है उसे आपने लास्ट में लिखना है। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करना है। ये वाला जो कॉट ए है पहले वो आएगा, फिर ये माइनस कोसेकेंट ए है ना तो पहले इसको लिखो माइनस कोसेकेंट ए, और ये जो +1 है +1 को आपने लास्ट में लिखना है। ये तो आसान था ना, यहां तक तो हम पहुंच गए थे। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली टर्म्स को आगे लिखना है, और ये जो +1 और -1 वाली टर्म्स है ना इन टर्म्स को आपने पीछे लिखना है। इतना क्लियर हुआ। यहां तक पहुंचने के बाद अब ये जो अगला स्टेप है ना ये सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वाला स्टेप आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको याद नहीं रहा तो फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आपको एक छोटी सी बात याद रहेगी ना तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। और वो बात ये है, ये कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए ये तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस का माइनस भी एज इट इज रहेगा। ये जो न्यूमरेटर में 1 है, ये जो न्यूमरेटर में 1 है, 1 को आपने रिप्लेस करके लिखना है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी होती है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वो 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। 1 की जगह पे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख रहे हैं। आमतौर पे ऐसा होता है क्वेश्चंस के अंदर ना कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर आता होता है, और जहां पर भी कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर आता है आप तुरंत अगले स्टेप में उसकी जगह पे 1 लिख देते हो। लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में उसे यूज कर रहे हैं। हमारे पास 1 है, 1 की जगह पे आप लिखोगे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। स्टार लगा लो इसके ऊपर ना, सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब आगे वाले स्टेप्स में जो भी हम करने वाले हैं ना वो सारा कुछ हम न्यूमरेटर के अंदर ही करने वाले हैं।
डिनोमिनेटर को बस जैसे लिखा हुआ है ना, अगले स्टेप में आगे और अगले स्टेप में वैसे ही उतारते जाएंगे। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर ना कैंसिल आउट ही होने वाला है। जो कुछ भी करना है न्यूमरेटर में ही कर रहे हैं। यहां से यहां तक जो हमने सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप किया वो आपको समझ में आ गया। कॉट ए प्लस को सीखेंगे, उसे तो एज इट इज लिखा, कॉट ए प्लस को सीखेंगे, ये माइनस का माइनस भी एज इट इज लिखना है। ये वाला जो 1 है, इस 1 की जगह पे आप लिखोगे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। रिवर्स ऑर्डर में इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, 1 की जगह पे जान के कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख रहे हैं। क्लियर हुआ? स्टार लगा लो इस स्टेप के ऊपर, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो अगले स्टेप पे आते हैं, कैसे बना। कॉट ए प्लस को सीखेंगे एज इट इज रहेगा। देखो ब्रैकेट में हमने डाल दिया कॉट ए प्लस को सीखेंगे, ये माइनस का माइनस साइन भी लगा दिया। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक्सपैंड किया है। कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वो बनेगा कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। क्लियर हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। उस आइडेंटिटी के हिसाब से हमने यहां पे एक्सपेंशन किया है। कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर को एज इट इज उतार दिया, डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर हुआ? यहां से यहां तक पहुंच जाओगे। चलो आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया। ये लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे, ये आखिरी स्टेप लास्ट पेज पे हमारा ये था। अब अगले स्टेप के ऊपर आते हैं, कॉमन लेना है। ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बोलना एक बार, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, है ना, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए। और यहां पे जो दो ब्रैकेट्स हैं उसमें भी पहली वाली में देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए। जब बीच में प्लस का साइन हो ना तो किसी भी टर्म को आगे किसी भी टर्म को पीछे लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। 4 + 5 वो भी 9 होता है, 5 + 4 वो भी 9 ही होता है। तो देखो यहां पर भी कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए है और यहां पर भी कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए है। ये दोनों टर्म्स सेम है ना, तो बस आपने इन टर्म्स को कॉमन ले लेना है। देखो कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए कॉमन ले रहे हैं। अब कॉमन कैसे लिया है ध्यान से लेना कॉमन। ये देखो इस वाली टर्म में से हमने कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए कॉमन ले लिया, पूरा का पूरा ही कॉमन ले लिया ना, तो सिर्फ 1 बचेगा। अब यहां पे इस वाली टर्म में से आपने ये कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए ये वाला हिस्सा कॉमन ले लिया, तो माइनस का साइन बचेगा और ये वाली टर्म बचेगी। अब ये वाली टर्म के साथ एक माइनस का साइन भी है ना, इसलिए यहां पे टर्म्स का इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस के साइन की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, बनेगा माइनस कोसेकेंट ए और ये बनेगा प्लस का कॉट ए। तभी 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। क्लियर हो गया? अब कॉमन आपने ले लिया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा है। अब ध्यान से देखो ये इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम है, तो कैंसिल आउट हो सकता है। ये क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस का है ना, यहां पर भी देखो कॉट ए वाली टर्म प्लस के अंदर है, ये 1 प्लस का है, ये देखो 1 भी प्लस का है। कोसेकेंट ए माइनस का है, यहां पर भी कोसेकेंट ए माइनस का है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा रीअरेंज हुई है। तो आपने इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर लेना है। जैसे ही आप इस टर्म को और इस टर्म को कैंसिल आउट करते हो सिर्फ ये वाली टर्म रह जाती है, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, और वही हमारी राइट हैंड साइड थी। हेंस प्रूव्ड। समझ आया? नहीं आया? दोबारा से देखते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन ना, स्कूल के भी जो रिटन एग्जाम्स होते हैं ना उनमें भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी बहुत बार आया हुआ है। एक तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, और आपकी मैथ्स की बुक के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 15 है ना वो भी इससे मिलता जुलता ही है, वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थोड़े से डिफरेंट है। दोनों को सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो एग्जैक्टली सेम ही है। तो एग्जाम्पल्स को जब हम डिस्कस करेंगे ना, एग्जाम्पल नंबर 15 वो भी एग्जैक्टली इसी की तरह ही सॉल्व होगा। पहला स्टेप ही इसके अंदर सुपर इंपॉर्टेंट था, सारी की सारी टर्म्स को आपने डिवाइड करना है। न्यूमरेटर की हर एक टर्म को और डिनोमिनेटर की भी हर एक टर्म को आपने साइन ए से डिवाइड करना है। तो सबके नीचे आपने ऐसे साइन ए साइन ए साइन ए लगा देना है। फिर कॉस अपॉन साइन वो कॉट होता है, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचता है। 1 अपॉन साइन वो कोसेकेंट ए के इक्वल होता है। डिनोमिनेटर में भी ऐसे रीअरेंज करके यहां तक लिख दिया, यहां तक पहुंच गए थे। उसके बाद अगले स्टेप में ये जो 1 वाली टर्म्स है, 1 वाली टर्म्स को आपने पीछे लिखते हैं, ये कोसेकेंट ए वाली टर्म्स को आपने आगे लिख देना है।
फिर यहां से यहां पे ये सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये वाला जो 1 है, इस वाले 1 की जगह पे आप लिखोगे कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ये वाला स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। इस 1 की जगह पे आपने लिखना है कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। बाकी सारा कुछ एग्जैक्टली सेम है। अगले स्टेप में इसको एक्सपैंड करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी से इसको एक्सपैंड कर दिया, बाकी सारा कुछ सेम है। फिर अगले स्टेप में कॉमन लेना था। ये कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए और कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए दोनों जगह पे लिखा हुआ है ना, तो आपने इस वाली टर्म को कॉमन ले लिया। तो यहां से कॉमन लेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, और ये वाली टर्म जब कॉमन ली जाएगी तो ये एक माइनस का साइन बचेगा और ये बचेगा। क्योंकि आगे माइनस का साइन है ना, तो इसलिए इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है। ये कोसेकेंट ए माइनस का हो जाता है और कॉट ए प्लस का हो जाता है। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम है। देखो 1 प्लस का है, यहां पर भी 1 प्लस का है, कोसेकेंट ए माइनस का है, यहां पर भी कोसेकेंट ए माइनस का है, और ये कॉट ए प्लस का है, यहां पर भी कॉट ए प्लस का है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए बचेगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है, और इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करते करते उसे राइट हैंड साइड के इक्वल बना देंगे। जब भी ऐसे स्क्वायर रूट आ रहा हो ना, तो आपने क्या करना है, सिर्फ रैशनलाइज करना है, ऑटोमेटिकली सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना था, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एक्सप्रेशन दे रखा था, हमने इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा। अब जब भी आपके वो ऐसे स्क्वायर रूट मिलेगा ना, तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर में ये जो बीच वाला साइन है ना, उसे चेंज कर देना है, माइनस की बजाय प्लस का बना के उस टर्म से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखो स्क्वायर रूट का साइन आपने लगा दिया, ऐसे बड़ा सा स्क्वायर रूट का साइन लगाया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, उसे पहले एज इट इज लिखा। अब रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देना होता है। यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस की बजाय आपने प्लस बना देना है। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए एग्जैक्टली सेम है ना, तो अगले स्टेप में बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। लेकिन डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उस आइडेंटिटी से ये 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक पहुंच गए। चलो अगले स्टेप पे आते हैं। लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में देखना 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है ना, तो ये वाली टर्म स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आ जाएगी। तो देखो ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया, सिर्फ 1 प्लस साइन ए रह गया। अब डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, आइडेंटिटी है। 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस करो तो वो कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसका उल्टा भी ट्रू होता है। 1 में से कॉस स्क्वायर को माइनस करो तो वो साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 में से साइन स्क्वायर को माइनस करोगे तो वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, और 1 में से कॉस स्क्वायर को माइनस करोगे तो वो साइन स्क्वायर के इक्वल होगा। आइडेंटिटी हर तरीके से आपने याद रखनी है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और ऊपर स्क्वायर रूट था, ये देखो स्क्वायर रूट था ना, तो स्क्वायर रूट लगा दिया। न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में पूरे का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में पूरे का स्क्वायर नहीं था, अलग अलग टर्म्स का स्क्वायर था। तो डिनोमिनेटर में अभी तो स्क्वायर रूट रहेगा, अगले स्टेप में यहां से भी हट जाएगा। देखो कॉस का स्क्वायर है ना, तो ये कॉस से स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आ जाएगा, कॉस से बाहर आ गया। न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा है। अब इस डिनोमिनेटर को आपने फर्स्ट टर्म के नीचे अलग से लिखना है और सेकंड टर्म के नीचे अलग से लिखना है।
अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर को पहले आप फर्स्ट टर्म के नीचे अलग से लिखोगे, फिर डिनोमिनेटर को सेकंड टर्म के नीचे भी अलग से लिखोगे, अलग अलग कर दिया। अब 1 अपॉन कॉस वो होता है सेकंड के इक्वल, और साइन अपॉन कॉस वो होता है टैन ए के इक्वल, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर हो गया? 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सीकेंड ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो जब भी स्क्वायर रूट आ रहा हो ना, आपने बस रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड बन जाएगी।